जिला शांगला में कयामत टूट पड़ी। एक ही गांव के 23 अफराद अफसोसनाक हादसे में जान की बाजी हार गए। हादसे के बाद इंतजामिया ने बेहिसी और हैवानियत की इंतहा कर दी। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की मैयतों को हाईएस की छत पर बांधकर उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान में आपकी इज्जत इंतखाबात के दिन वोट कास्ट करने से पहले तक है। जैसे ही आपने इलेक्शन डे पर वोट कास्ट कर लिया, उसके बाद आपकी कोई इज्जत नहीं है। इसकी अमली मिसाल जिला शांगला में मिलती है। नाज़रीन, 2 रोज पहले कोयटा के नवाई इलाके में कोयला की 2 कानों में धमाका होता है। 32 बदकिस्मत मजदूर जान की बाजी हार जाते हैं। 31 मजदूरों का ताल्लुक केपीके के जिला शांगला से होता है, जबकि 31 में से 23 मजदूरों का ताल्लुक जिला शांगला की यूनियन काउंसिल पीराबाद से होता है। अब नाज़रीन, जब यह अफसोसनाक खबर पीराबाद में पहुंचती है, हर घर में क़यामत का समा है, कोहराम मच जाता है। ये वो मजदूर हैं जो कि अपने घरों का वाहिद सहारा है। आप जरा इसकी कमली मिसाल लीजिए कि उन मजदूरों में एक ऐसा बच्चा भी मौजूद है जिसकी अभी तक दाढ़ी या मूछें भी नहीं आई। नाम है अबू सुफियान। 10वीं जमात के इस बच्चे ने पेपर्स दिए हुए हैं। वालिद माजूर है, बीमार है, चारपाई पर पड़ा है। अबू सुफियान 3 भाइयों में सबसे बड़ा है, घर का वाहिद कफील यानी कि अपने भाइयों और वालिदैन का वाहिद सहारा है। अबू सुफियान ने पहले घर की गाड़ी को चलाने के लिए दर्जी का काम सीखा, यानी कि सिलाई कढ़ाई सीखी। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि इस काम में ज्यादा पैसे नहीं है, तो उसके बाद अबू सुफियान, जिसकी उम्र अभी लगभग 14 से 15 साल है, उसने बतौर मजदूर कोयला की कान में काम करना शुरू कर दिया। अब जब यह अफसोसनाक वाकया पेश आया, तो अबू सुफियान भी उन विक्टिम्स में शामिल हो गया जो कि इस कोयला की कान के अंदर जान की बाजी हार गया। नाज़रीन, अब लवाहिकीन पर एक गम का पहाड़ ये टूटा कि उनके सहारे, उनके अपने, उनके प्यारे कोयला की कान के अंदर दबकर जान की बाजी हार गए हैं। दूसरा गम का पहाड़ तब टूटा जब उन लवाहिकीन के प्यारों के लिए, उन मैयतों के लिए इंतजामिया के पास एम्बुलेंसेस मौजूद नहीं है। इंतजामिया के पास मैयतों को आबाई इलाकों में पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तो मौजूद नहीं थी, लेकिन इंतजामिया ने लवाहिकीन को हाईएस प्रोवाइड की कि आप इनकी छतों पर अपनी मैयतों को बांधो और अपने इलाकों में ले जाओ। उसके बाद इंतजामिया ने मैयतों को हाईएस की छतों पर बांधा और लवाहिकीन को उन हाईएस के अंदर बिठाया और लाशें जा रही हैं आबाई इलाकों पर। नाज़रीन, आप जरा साइड स्क्रीन पर चलने वाला ये अफसोसनाक मंजर देखिए। छत पर कोई सामान नहीं है, बल्कि एक लाश मौजूद है। यही है इंसानियत की असल तजलील जो कि इसी पाकिस्तान में आए रोज होती है। शांगला में 23 अफराद की तजलील की गई। इस पर मुकामी नौजवानों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि आपने हमारे अपनों की तजलील की है। सबसे पहले आपकी नाअहली की नजर हमारे अपने हुए और उसके बाद आपने उन लाशों की भी तजलील की। हमारे गम पर आपने नमक डाला। एहतजाज किया गया और उस एहतजाज पर मुकामी इंतजामिया ने मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी और उसके बाद सिर्फ फायरिंग करने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि उन नौजवानों से बाकायदा तहरीरी तौर पर माफीनामा लिखवाया गया कि आप लिख कर दो कि हमने एहतजाज किया, हम इस बात पर शर्मिंदा हैं, हमने अपने आमा को नुकसान पहुंचाया है, हमने इंतजामिया के खिलाफ जाकर आवाम को परेशान करके बहुत संगीन जुर्म किया है। नाज़रीन, यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपकी इस पाकिस्तान के अंदर कितनी इज्जत है। ये वो शांगला है जहां से तकरीबन 1 से 1.5 लाख मजदूर पाकिस्तान भर की कोयला की कानों के अंदर काम करते हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब शांगला के इन घरों से मजदूर काम के लिए गए और वापस बक्सों में बंद होकर आए। 2011 में 42 मजदूर, 2025 में 12 मजदूर और इसके अलावा इक्का दुक्का वाकयात में दर्जनों मजदूर शांगला के अंदर लाशों की सूरत में वापस आए हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक सालाना पाकिस्तान के अंदर 250 से 300 मजदूर जो कि कोयला की कान के अंदर काम करते हैं, जान की बाजी हार जाते हैं। जो हादसों का शिकार होने से बच जाते हैं, वो 50 साल की उम्र के बाद ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जिसके बाद वो सुनने और देखने की कुव्वत से महरूम हो जाते हैं। नाज़रीन, जिला शांगला वो इलाका है जहां से MNA है इंजीनियर अमीर मकाम। अब अपने
अपने इलाके पर तवज्जो देने की बजाय अमीर मकाम साहब की सारी तवज्जो कश्मीर इलेक्शन पर है। नाज़रीन, जिला शांगला का एक और नोहा सुनिए। एक सहाफी ने जिला शांगला के एक मकामी सियासतदान से सवाल किया कि कोयला की कान के अंदर मजदूर दबकर जान की बाजी हार गए हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो आप उन जरा महान सियासतदान का जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि इन लोगों को क्या ख्वाहिश है, ये कोयला की कान के अंदर मजदूरी करने क्यों जाते हैं? मेरा आपसे सवाल यह है कि आप अगर इन नौजवानों को मुनासिब तालीम के मौके फराहम करो, मुनासिब रोजगार दो, तो इन लोगों को वाकई कोई ख्वाहिश नहीं है कि अपनों को छोड़ें, अपने इलाकों को छोड़ें और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, पंजाब के दूर दराज इलाकों में, पहाड़ों में, जंगलों बियाबानों के अंदर जाकर मजदूरी करें और पैसे कमाने के लिए निकलें और लाशों की सूरत में वापस आएं। अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिला शांगला के 31 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। आज यहां के मकामी सियासतदान मौजूद नहीं है, लेकिन अब ये आएंगे लाशों पर सियासत करने के लिए। 31 वोट जाने का इन्हें इतना गम होगा कि अब ये फोटोशूट करवाएंगे और उसके बाद सैकड़ों नए वोट बटोरेंगे। मैं जिला शांगला के चंद ऐसे नौजवानों को जानता हूं, वो इतने बासलाहियत हैं कि यकीन कीजिए कि हम उनकी सलाहियतों के मुअतरिफ हैं, बल्कि उनसे इस्तिफादा हासिल करते हैं। अदीब यूसुफ जई जो कि उर्दू न्यूज के साथ काम करते हैं, फहद यूसुफ जई जो कि पंजाब पोस्ट के साथ काम करते हैं, मोहम्मद अजरुद्दीन जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारी सियासी जो एक्टिविटीज हैं उनको कवर करते हैं। बहुत दफा ऐसा हुआ कि मैंने अदीब यूसुफ जई, फहद यूसुफ जई और मोहम्मद अजरुद्दीन से इस्तिफादा हासिल किया कोई स्टोरी कवर करने के लिए, और ये वो तीनों बासलाहियत नौजवान हैं जिनका ताल्लुक जिला शांगला से, यानी कि जिला शांगला के अंदर एक से बढ़कर एक हीरा मौजूद है। अगर जिला शांगला आज सबसे पीछे रह रहा है या फिर पसमानदा है, तो वजह यही सियासतदान है जो कि वोट लेने के लिए आते हैं, लाशों पर सियासत करते हैं और उसके बाद मुड़कर नहीं देखते, और बेचारे वहां के नौजवान कोयला की कानों के अंदर जान की बाजी हार जाते हैं। जब ये मजदूर बेचारे कोयला की कानों के अंदर दबकर मर जाते हैं, तो उसके बाद इंतजामिया इनकी लाशों की भी तजलील करती है।